पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है, जिससे कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग के वीडियोस आप तक पहुंच सके और अच्छे से अच्छा नॉलेज मैं आप तक पहुंचा सकूं। उसके लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा एंड शेयर करना पड़ेगा। ओके, सो आज का जो टॉपिक है इन सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो हम सीखने वाले हैं, कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर फर्स्ट टॉपिक, variables and constant second topic, data types third topics, input and output fourth topic and fifth topic है operators। ओके, ये जो 5 टॉपिक्स है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, सो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ओके, सो सबसे पहले है कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। ओके, सो कीवर्ड, ओके, जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था, कीवर्ड मैंने आप लोगों को बताया था 32 कीवर्ड इन सी प्रोग्रामिंग, यानी कि 32 कीवर्ड होते हैं इन सी प्रोग्रामिंग के अंदर। एंड जो व्हाइट कलर में आपको दिखते हैं वो क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, जो आपको व्हाइट कलर में दिखेंगे। ओके, सो मैं आपको ट्रबल से ओपन करके आपको मैं दिखाता हूँ मैं। ओके, तो हम लोग जाते हैं ट्रबोसी में। ओके, सो मैंने यहाँ पर ट्रबोसी स्टार्ट कर लिया है। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फाइल में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पर न्यू फाइल ले लेता हूँ मैं। ओके, सो F5 करता हूँ, F5 करके मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ मैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम बताया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वॉइड मेन मैंने आपको लिख के दिखाया था। एक जैसे मैं सिंपल एक सिंटैक्स आपको मैं लिख के बता रहा हूँ, मैं प्रोग्राम नहीं करने जा रहा हूँ, आपको जस्ट मैं एक सिंपल सिंटैक्स बता रहा हूँ कि लाइक कीवर्ड आपको कैसे दिखेंगे प्रोग्राम में एंड सिंटैक्स कैसा होता है। ओके, सो जो व्हाइट कलर में आपको दिखेगा वो क्या होंगे, कीवर्ड होंगे इन सी प्रोग्रामिंग, जिससे कि आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा कि जो व्हाइट कलर में होते हैं क्या होते हैं, हमारे कीवर्ड होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। एंड टोटल 32 कीवर्ड होते हैं इन सी प्रोग्रामिंग में। ओके, एंड जो कीवर्ड्स होता है इट्स रिजर्व वर्ड्स, वो रिजर्व वर्ड्स होता है। ऐसा मैं उसको आइडेंटिफाई यूज नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम यूज कर सकता हूँ, ना मैं फंक्शन का नाम दे सकता हूँ। ओके, सो कीवर्ड क्या होता है, इट्स रिजर्व वर्ड्स होता है। ओके, सो 32 कीवर्ड्स है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, सो जैसे जैसे हम प्रोग्राम करते जाएंगे एंड सारे कीवर्ड्स हमारे क्या होंगे, यूज होते जाएंगे। ओके, जैसे कि मैंने सेकंड टॉपिक में बताया आइडेंटिफायर। ओके, अभी आइडेंटिफायर होता है जैसे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई मतलब लाइक जैसे कि मेरा नाम है अरविंद। ओके, मेरा नाम है अरविंद विश्वकर्मा, तो मुझे अरविंद नाम से मुझे क्या आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। तो ऐसे ही जो वेरिएबल्स होते हैं लाइक जैसे फंक्शन हम लोग बनाते हैं तो फंक्शन का नाम होता है, जो वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, जैसे हम वेरिएबल लेते हैं तो वेरिएबल क्या होता है, हमारे एज आइडेंटिफायर वर्क करता है। ओके, जैसे मैंने फंक्शन का मैंने नाम दिया तो जो नाम होगा वो एज आइडेंटिफायर यूज करेगा। ओके, हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसी प्रोग्राम में तो स्ट्रक्चर का हम लोग नाम देते हैं, वो क्या होता है एज आइडेंटिफायर वर्क होता है, यानी जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके थ्रू हम उसे कॉल करते हैं। ओके, ओके, सो हम लोग सब देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। धीरे धीरे सारे के सारे कीवर्ड आइडेंटिफाई हम लोग यूज करेंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने एक सिंपल प्रोग्राम मैंने आपको बताया था करके सी प्रोग्रामिंग के अंदर के हमारे पहले वीडियोज में हम लोग ने देखा था। ओके, सो एक सिंपल प्रोग्राम मैं बनाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपको क्लियर हो जाएगा आइडेंटिफाई कीवर्ड क्या है। ओके, मैं यहाँ पर हेडर फाइल लिख देता हूँ stdio.h, सेकंड हेडर फाइल भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, conio.h, सो मैं यहाँ पर सेकंड हेडर फाइल भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। ओके, एंड एक सिंपल एक मैसेज मैंने यहाँ पर प्रिंट किया था, प्रिंट है। सिंपल एक मैसेज प्रिंट किया था, प्रिंट है, और मैंने यहाँ पर लिखा था हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन भी यूज कर लेता हूँ। क्लियर स्क्रीन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। CLR क्लियर द स्क्रीन, यानी प्रीवियस आउटपुट को क्या करता है, क्लियर करता है एंड हमें कलर जो हमें करंट आउटपुट हमें शो करता है। एंड गेट ch होल्ड द स्क्रीन एंड रीड, ओके, रीड द कैरेक्टर। ओके, सो प्रोग्राम को रन करने के लिए कंट्रोल F9 करना पड़ता है, कंट्रोल F9 कर दूंगा।
राइट। मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है, हेलो वर्ड जो यहाँ पर प्रिंट होकर आ रहा है। ओके ओके। सो जैसे कि मैंने आपको ओके, जैसे कि मैंने बताया था हमारा, जैसे कि मैंने आपको कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर के बारे में बताया। ओके, हमारा जो नेक्स्ट है जो टॉपिक्स है हम जो पढ़ने हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट एंड ऑपरेटर। ओके, ये जो सारे टॉपिक्स है मुझे आज इसमें वीडियो में कवर करना है। ओके, तो हम अपने ट्रबो सी में जाएंगे। आज हमारे सारे टॉपिक्स में कवर करना है। ओके, सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रोग्रामिंग होता है इट्स बेस्ड ऑन टोटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कि प्रोग्रामिंग पूरा क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। ओके, सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, तो सपोज मुझे एक सिंपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन मुझे परफॉर्म करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर्स मुझे परफॉर्म करना है, राइट। बट इन प्रोग्रामिंग में मुझे दो नंबर का एडिशन तो करना है, बट डायरेक्टली तो मैं दो नंबर नहीं दे सकता हूँ। ओके, so like so for example मैंने यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर दो नंबर डाल दिया। ओके, और उसका एडिशन होकर आ गया, ऐसा नहीं। क्योंकि प्रोग्राम में भी प्रोग्राम करने के लिए रूल रेगुलेशन होते हैं। ओके, मुझे प्रोग्राम परफॉर्म करने होते हैं। ओके, एंड उस रूल रेगुलेशन को मुझे क्या होता है प्रोग्राम में फॉलो करना होता है। ओके, so हम लोग देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, अब जैसे कि मैं जो डेटा लेता हूँ, डेटा लाइक जैसे कि मैं नंबर्स, जैसे मुझे दो नंबर का एडिशन करना है तो मैं दो नंबर्स ले रहा हूँ। ओके, सो प्रोग्रामिंग यानी कि उसको कैसे पता चलेगा, लाइक मैं कंपाइल हो कैसे पता चलेगा कि जो मैं नंबर्स ले रहा हूँ डेसिमल में है कि नॉन डेसिमल है कि कैरेक्टर है। ओके, उससे कैसे पता चलता है? ओके, विथ हेल्प ऑफ डेटा टाइप कैसे पता चलता है? प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है डेटा टाइप्स। ओके, अगर वन मोर थिंग, आपको एक इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूँ, आपको प्रोग्रामिंग सीखना है तो आपको कुछ थिंग्स आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगे। सबसे है वेरिएबल। ओके, फर्स्ट है वेरिएबल, सेकंड है डेटा टाइप, कीवर्ड, ऑपरेटर एंड पंचुएशन। ये जो फाइव थिंग्स है आपको अपने माइंड में रखना है प्रोग्रामिंग के टाइम, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ये फाइव थिंग यानी कि पांच टॉपिक को छोड़ के कुछ नहीं। अगर ये फाइव थिंग आपको अच्छे से आता है तो आप प्रोग्राम अच्छे से सीख सकते हैं। ओके, आपको ये पांच थिंग आपको अपने माइंड में रखना है। ओके, उससे पांच थिंग है वेरिएबल, ऑपरेटर, कीवर्ड, पंचुएशन एंड डेटा टाइप्स। ओके, सो उसे पता चलता है मेरा डेटा कौन से फॉर्म में है, नंबर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, डेसिमल है कि नॉन डेसिमल है। डेटा टाइप्स से पता चलता है। ओके, और डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स इट्स प्रोवाइड स्पेशल टाइप्स फॉर स्टोरेज। ओके, यानी कि एक कौन सा टाइप का डेटा ले रहे हैं हम लोग। ओके, उसमें स्पेसिफिक टाइप्स प्रोवाइड करता है, राइट। तो हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स। ओके, डेटा टाइप्स में भी टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, डेटा टाइप्स में भी टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या डिफरेंस होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप्स होते हैं जिसका डेटा का जो साइज लिमिटेशन होता है फिक्स होता है। ओके, यानी कि डेटा की डेटा कैपेसिटी जो होती है वो फिक्स होती है, स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होती है, फिक्स होती है, राइट। जैसे कि मैं एग्जांपल, अगर 1 किलो की अगर थैली है तो उसमें 1 किलो ही आएगा। ओके, इससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ओके, सो नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव यानी कि वो डेटा टाइप्स होते हैं जिसका साइज लिमिटेशन फिक्स नहीं होता है, उसमें की डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसमें कितना डेटा स्टोर होना चाहिए। ओके, वो आता है मेरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। ओके, अभी हम लोग देखेंगे वो कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आता है इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग इंट एंड लॉन्ग डबल्स।
ये सब क्या है, मेरे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या होते हैं, अरे एंड स्ट्रिंग। ओके, इट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, जो सेकंड होता है ये इट्स अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आता है। ओके, एरे एंड स्ट्रिंग, यानी कि जिसकी डेटा की और डेटा स्टोर की जो कैपेसिटी होती है फिक्स नहीं होती। ओके, वो डिसाइड हम लोग करते हैं इसमें कितना डेटा स्टोर होना चाहिए। ओके, इट्स अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्लियर? अब हम देखेंगे उसकी साइज क्या होती है। सो इंटीजर का साइज होता है 2 बाइट्स। 2 बाइट्स मतलब 8 बिट इजिकल टू 1 बाइट, यानी कि 8 बिट में, ओके, 1 8 बिट इजिकल टू 1 बाइट, यानी कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ओके, तो इंटीजर का साइज है 2 बाइट्स, मतलब कितने बिट्स हो गए, 16 बिट्स हो गए। ओके, कैरेक्टर, ओके, कैर जो हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टर, तो हम लोग सिंगल कोट्स में लेना होता है। तो कैरेक्टर का साइज होता है 1 बाइट। फ्लोट फॉर डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर के लिए होता है बट लाइक दिस, इसका साइज होता है 4 बाइट। एंड डबल फॉर डेसिमल नंबर, सेम है, यानी कि हाइयर ऑफ फ्लोट, मतलब हाइयर ऑफ डेसिमल वैल्यू लेना है मुझे फ्लोट से ज़्यादा, तो उसके लिए हमारे पास है डबल, और डबल का साइज होता है 8 बाइट। ओके, लॉन्ग इंट हाइयर ऑफ इंटीजर, यानी कि इंटीजर से भी बड़ी साइज की डेटा लेना है तो लॉन्ग इंट आपको यूज करना है। इसका साइज है 4 बाइट। लॉन्ग डबल हाइयर ऑफ डबल, यानी कि ये डबल से भी बड़ा डेसिमल नंबर ले सकता है। ओके, इसका है 10 बाइट्स। ओके, और इसके दोनों से नॉन प्रिमिटिव। ओके, क्लियर? ओके, ये था डेटा टाइप की साइज, कितना डेटा की कैपेसिटी होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। सो मेरे डेटा टाइप भी समझ में आएगा, मुझे डेटा टाइप भी मुझे पता चल गया है कि इन नॉर्मल नंबर के लिए क्या लेना होता है, इंटीजर लेना होता है, डेसिमल्स के लिए फ्लोट है, डबल है, डेसिमल है, कैरेक्टर है, अल्फ़ाबेट्स के लिए। ओके, तो मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, मुझे दो रियल नंबर्स का मुझे एडिशन करना है। ओके, सो मैं इंटीजर टाइप यूज़ करूँगा, मुझे पता चल गया इंटीजर टाइप। ओके, उसके बाद भी मैं डायरेक्टली 2 नंबर नहीं लिख सकता, मैं इंट, मुझे पता चल गया। बट जो मैं वैल्यूज में दूंगा मैं, ओके, जो मैं वैल्यू दूंगा उस वैल्यू को मुझे स्टोर करना पड़ेगा। उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए मुझे प्रोग्रामिंग में यूज़ करना होता है वेरिएबल। ओके, वेरिएबल यानी कि वेरिएबल के अंदर मैं उस वैल्यू को स्टोर करूँगा। ओके, सो वेरिएबल क्या होता है, एज एक टेम्परेरी मेमोरी का काम करता है, जहाँ पर मेरा डेटा स्टोर होता है, जो मेरी वैल्यू है और क्या मेरी डेटा है, और डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, वेरिएबल में। ओके, एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन के भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं प्रोग्राम में। आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल अल्फ़ाबेट होना चाहिए। ओके, अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि पहले अल्फ़ाबेट बाद में नंबर देना है आपको, पहले आपको नंबर यूज़ नहीं करना है। ओके, इट्स रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको नंबर यूज़ करना है तो आपको बाद में यूज़ करना है, लाइक A1। ओके, कोई भी स्पेशल सिंबल हम लोग यूज़ नहीं करते वेरिएबल डिक्लेरेशन में। एंड आपको अंडरस्कोर यूज़ करना है, लाइक दिस आप ऐसा कर सकते हो। ओके, एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन शुड बी मीनिंगफुल, यानी कि जो आप वेरिएबल बना रहे हो मीनिंगफुल बनाइए। ओके, तो इंट ए सेमीकोलन, तो इस पार्ट को बोलेंगे, इस सिंटैक्स को बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, अब मैं इसको एक वैल्यू असाइन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर दिया इंट ए इक्वल 10। ओके, तो इसे हम बोलेंगे वैल्यू इनिशियलाइजेशन, तो मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू इनिशियलाइज, यानी कि ए के अंदर 10 को मैंने स्टोर किया है। ओके, क्लियर? सो मुझे अब 2 नंबर का एडिशन करना है तो मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो मैं कॉमा करके ऐसा एक और वेरिएबल ले सकता हूँ और उसमें दूसरी वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ। और एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे, क्यों? एक और वेरिएबल मुझे इसलिए लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मैं 2 नंबर का जब मैं एडिशन करूँगा तो मुझे एक और वैल्यू मिलेगा और वो वैल्यू मुझे कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सी वेरिएबल लिया मैंने, यानी कि सी वेरिएबल के अंदर मेरा वो थर्ड वैल्यू स्टोर होगा, यानी कि जो मेरा सम आएगा वो कहाँ स्टोर होगा, सी में स्टोर होगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ मैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, मैंने दोनों नंबर का एडिशन कर दिया है और दोनों नंबर ए और बी में है, तो ए और बी मेरा इसमें ए और बी इस एक्सप्रेशन में ए और बी मेरे ऑपरेंड है प्लस मेरा ऑपरेटर है।
ओके, और जिसमें आंसर है मेरा सी। तो कोई मैसेज प्रिंट करना, आउटपुट प्रिंट करना होता है सी प्रोग्रामिंग में, तो मुझे प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो प्रिंटफ फंक्शन मैंने यहाँ पर लिया और प्रिंटफ फंक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि मुझे जो मैं इंटीजर वैल्यू लिया हूँ, यानी कि जो रेंट है, जो 10 20 20 में दोनों नंबर का मैं एडिशन करूंगा, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो आंसर भी मेरा क्या होगा, इंटीजर में ही होगा। राइट, वो नंबर भी क्या होगा मेरा, इंटीजर में ही होगा। ओके, सो प्रोग्रामिंग में, सिंस सी प्रोग्रामिंग में नंबर फॉर्मेट होता है जो हर डेटा टाइप की वैल्यू को डिस्प्ले एंड डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप का नंबर फॉर्मेट होता है। ओके, इसे हम लोग नंबर फॉर्मेट बोलते हैं। ओके, हम लोग नंबर फॉर्मेट में देखेंगे तो इंटीजर के लिए हम लोग सी प्रोग्रामिंग में नंबर फॉर्मेट यूज़ करते हैं परसेंट डी, जो इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले कराने का काम होता है। परसेंट डी फॉर इंटीजर वैल्यू। ओके, यानी कि एक वैल्यू मुझे डिस्प्ले करानी है, इसके लिए मैंने एक बार परसेंट डी लिखा, क्योंकि जो सम है मेरा सी में है। ओके, यहाँ पर मेरा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। अब मैं प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि मेरा आउटपुट फ्लॉप आ रहा है कि नहीं। तो मैं कंट्रोल एफ रन कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, राइट। ओके, सो मेरा आंसर आप यहाँ पर आ चुका है 30, यानी कि 8 10 है, बी 20 है, दोनों को एडिशन करके 30 आ रहा है। ओके, 30। ओके, तो सपोज मुझे यहाँ पर दिखाना है कि वो 30 का आया, 30 का आया, सम आया। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर सम इज 30। ओके, जिससे मुझे पता भी चलेगा कि मैं क्या आंसर मुझे मिला, सम इज 30। बट इफ सपोज अब क्वेश्चन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मुझे वैल्यू भी दिखाए, मुझे वो वैल्यू भी दिखानी है कि कौन सी दो वैल्यू का एडिशन हुआ। ओके, सो मैं वो भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे और परसेंट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि तो मैं एक वैल्यू प्रिंट करा रहा था, इसके लिए एक परसेंट डी। मुझे दो वैल्यू और एक्स्ट्रा प्रिंट करानी है, ए की वैल्यू भी, बी की वैल्यू भी। ओके, तो मैं ऐसा डेकोरेट कर देता हूँ मैं थोड़ा, ए इक्वल टू परसेंट डी। अब ये ए के लिए परसेंट डी है, मतलब ए की वैल्यू के लिए, प्लस मतलब डेकोरेट करना मतलब मैं एडिशन दिखा रहा हूँ। ओके, अब नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ये, बी इक्वल टू परसेंट डी। अब मैं बी की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, तो इसके लिए बी की वैल्यू के लिए परसेंट डी। ओके, अब मैं रन करके देखता हूँ, कंट्रोल एफ रन करता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, ओके थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है। ओके, मैंने यहाँ पर वैल्यू दिया ही, दिखा ही नहीं, ए फ्रॉम ऑफ, यानी कि जिसके लिए मैंने परसेंट लिया वो वैल्यू को मैंने प्रिंट ही नहीं किया, इसके लिए सेम आंसर मुझे दिखा रहा था 30 यानी कि वो सी की वैल्यू दे रहा था। ओके, अब मैं रन करता हूँ। देखिए, ए का वैल्यू 10 लिया था मैंने, प्लस हुआ किसके साथ, बी के साथ, बी का वैल्यू क्या था 20, और उसका आंसर आया सम 30। राइट, सम 30। ओके, ओके, क्लियर है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, मुझे आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, दो नंबर का एडिशन कैसे होता है। ओके, अभी ये जो मैंने एडिशन मैंने किया है, ओके, अब इसके अंदर मैंने आपको वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, आपको इतने क्लियर हो गया। डेटा टाइप्स क्या होता है, कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं, वो भी मैंने आपको उस वीडियो में आपको बता दिया। कीवर्ड्स, ओके, इंट इंट वाइट कलर में दिख रहा है, तो इंट मेरा क्या है, ये कीवर्ड ही है। एंड केयर फ्लोट, ये सब क्या है, मेरे कीवर्ड्स ही है, हम कीवर्ड यूज कर लिया। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो भी कर लिया। ओके, आइडेंटिफायर ए बी सी, ये सब क्या है, मेरे आइडेंटिफायर है। ओके, ओके, जो 10 है, 10 इट्स क्या है, लिटल्स, इसे हम लोग लिटल्स बोलते हैं। ओके, ए इक्वल टू 10, तो ए है मेरा आइडेंटिफायर, और जो 10 है इट्स लिटल, हम इसे लिटल्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट और एक टॉपिक मेरा बाकी कवर करना, एक टॉपिक है मेरा जो कवर करना बाकी, इनपुट एंड आउटपुट। ओके, अब इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है। ओके, इन सी प्रोग्रामिंग में आउटपुट, आउटपुट करना, जो मुझे आउटपुट शो कर रहा है, यानी जो मेरा
आंसर मुझे शो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। ओके, जो प्रिंटफ कर रहा है, तो प्रिंटफ क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ आउटपुट इनपुट। ओके, जो भी हम लोग देखेंगे, यानी कि हम लोग सी प्रोग्राम में हम लोग वैल्यू यूजर से भी लेके प्रोग्राम कर सकते हैं। ये जो वैल्यू मैंने दिया है फिक्स वैल्यू है 10 एंड 20, जो मैंने फिक्स वैल्यू दी है वही दो वैल्यू का एडिशन आ रहा है। बट जो वैल्यू मैं डालूंगा एट रन टाइम में, जो वैल्यू मैं एंटर करूंगा एट रन टाइम में, उसी वैल्यू का एडिशन होकर आना चाहिए। ओके, सो इसलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वैल्यू और स्टोर करने के लिए मुझे वेरिएबल्स तो यूज होगा ही। ओके, सो वेरिएबल्स मुझे लगेंगे, बट मुझे क्या करना है, जो वैल्यू यूजर से लेना है, पहले तो मुझे यूजर को बताना पड़ेगा कि मुझे कितने नंबर एंटर करने पड़ेंगे, यानी कि उसके अकॉर्डिंग यूजर क्या करेगा, वैल्यू एंटर करेगा। तो प्रिंटफ टू नंबर्स। ओके, अब मुझे वैल्यू यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए मेरे पास एक और फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं स्कैनफ फंक्शन, जो मेरा इनपुट का काम करता है। ओके, अब मुझे दो वैल्यू लेना है। अब दो वैल्यू जो कैसी दो वैल्यू है, इंटीजर इंटीजर टू वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। ओके, सो इंटीजर वैल्यू है, तो मैंने आपको वो नंबर फॉर्मेट बताया था, इंटीजर वैल्यू। ओके, परसेंट डी, जो इंटीजर वैल्यू है इसके लिए दो बार परसेंट डी आएगा यहाँ पर। ओके, एंड और दो जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ, और दो कौन से दो वेरिएबल में लूंगा। ओके, तो एंड ए कॉमा एंड बी, एंड बी कॉमा इसके लिए, क्योंकि ओवर बी का क्या होगा, एड्रेस एंड होगा, और उस एड्रेस पे वो वैल्यू क्या होगा, स्टोर होगा। ओके, मेरा प्रोग्राम आ चुका है, सेम ऑपरेशन। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन कर दिया है। अब देखिए, अब मुझे एट रन टाइम में मुझे पूछ रहा है कि टू नंबर, मतलब जो नंबर दो मैं डालूंगा उसका एडिशन होकर मुझे दिखाएगा। देखिए, ए का वैल्यू 78 था, बी का वैल्यू 89, दोनों का सम हो गया 167। ओके, एंड कैसे हम लोग यूजर से वैल्यू इनपुट लेते हैं सी प्रोग्रामिंग में, ये भी आपका क्लियर होगा रहेगा। ओके ओके ओके, सो अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक बाकी है, जो लास्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ओके, ऑपरेटर। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग में इट्स अ बेटर टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए हमको रिक्वायर्ड होता है ऑपरेटर। ओके, तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो हम लोग ऑपरेटर्स देखेंगे। ओके ओके, सो सो फर्स्ट ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, मैं ये इरेज कर देता हूँ, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। ओके, मैंने यहाँ इरेज कर दिया हूँ, सॉरी, ऑपरेटर मेरा इरेज हो गया यहाँ से। ओके ओके, ऑपरेटर जिसमें फर्स्ट ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर में होता है एडिशन, कॉमा, सब्ट्रैक्शन, ओके, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड। ये मॉड सिंबल यूज करते हैं फॉर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। ओके, तो मॉड, ये है मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकंड है कंडीशनल बोलो, रिलेशनल बोलो, कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर में आते हैं, एग्जांपल है लेस देन इक्वल टू, कॉमा ग्रेटर देन, कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ओके, ये सब क्या है मेरे कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, और थर्ड ऑपरेटर है
लॉजिकल ऑपरेटर, ओके, लॉजिकल ऑपरेटर में होता है एंड, कॉमा, और, कॉमा, नॉट, ये सब लॉजिकल ऑपरेटर है। ओके, डबल एंड, डबल और एंड नॉट। फोर्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें आता है सिंगल इक्वल एंड डबल इक्वल। सिंगल इक्वल फॉर असाइनिंग, डबल इक्वल फॉर कंपेरिजन। ओके, फिफ्थ होता है यूनरी ऑपरेटर। ओके, जिसे हम लोग बोल यूनरी ऑपरेटर। ओके, जिसे हम लोग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, जो हम लोग सिंगल ऑपरेंड पे यूज करते हैं, लाइक जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस। ओके, इसे हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या आता है? टर्नरी ऑपरेटर में तीन एक्सप्रेशन होते हैं। एक्सप्रेशन वन के बाद होता है क्वेश्चन मार्क होता है, और उसके बाद होता है एक्सप्रेशन टू कॉलन एक्सप्रेशन थ्री। मतलब यानी एक्सप्रेशन वन जो होता है, यानी क्वेश्चन मार्क के जो पहले होता है कंडीशन होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन टू एवलेट होता है, अदरवाइज एक्सप्रेशन थ्री एवलेट होता है। ओके, दीज आर, ये सब क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर जो हम लोग यूज करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक है ऑपरेटर डेटा टाइप्स के कीवर्ड्स। ओके, ओके, सो थैंक यू।